हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अपने अपनी जिंदगी में हम किस तरीके से सफल बने। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। लाइफ में सक्सेसफुल होने की टिप्स तो आपको मिलेगी और साथ ही साथ बहुत अच्छी वोकेबलरी सीखने के लिए मिलेगी और इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हैं जो कि आप रोज स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। ये कोटेशन है, एक कहावत है, सक्सेस यूजुअली यूजुअली comes to those who are too busy to be looking for it। अब ये सेंटेंस को समझते हैं तोड़ तोड़ के। सफलता यूजुअली मीन्स आम तौर पर, ये है एडवर्ब जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रही है। सफलता आम तौर पर उन लोगों के पास आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज्ड है। टू दोज उन लोगों के पास, हु आर टू बिजी जो कि इतने बिजी हैं, टू बी लुकिंग फॉर इट कि वो इसको खोज नहीं रहे हैं, इसको ढूंढ नहीं रहे हैं। वो अपने काम में पूरे दिल लगाकर काम कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, इसलिए वो सफलता को ढूंढ नहीं रहे हैं। और क्योंकि मन लगाकर काम कर रहे हैं तो ऐसे लोग सफल जरूर होंगे। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर है, टू बिजी टू। तो ये जो है टी डबल ओ और एक है टू, इसका स्ट्रक्चर एक बार ये वाला डिटेल में समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो है टी डबल ओ टू जो कि एक एडवर्ब है, उसके बाद एक एडजेक्टिव लगा हुआ है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला एडवर्ब, टू बिजी इतने बिजी, टू प्लस वर्ब स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब हुआ कि इतना बिजी हो कि आप कोई और चीज नहीं देख रहे हो, सो ऑक्यूपाइड और एंगेज दैट दे कैन नॉट डू समथिंग एल्स। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं ताकि आपको इजीली और समझ में आए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई चीज इतनी ज्यादा है, और जो ज्यादा होगी वो हो गया हमारा एडजेक्टिव, कि उसकी वजह से ये वाला परिणाम नहीं हो सकता। जैसे कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ये जो चाय है वो इतनी गर्म है कि इसकी वजह से हम इसको पी नहीं सकते। टू हॉट टू ड्रिंक। इसी तरीके से देखो, ही इज टू टायर्ड टू वर्क, वो इतना थक गया है, टू टायर्ड, कि उसकी वजह से वो काम नहीं कर सकता। सो ये वाला स्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे, टू बिजी इतना बिजी है अपने काम करने में, टू बी लुकिंग फॉर इट कि वो सफलता को ढूंढ नहीं रहा है। अब फिर से पढ़ लेते हैं ये वाली कोटेशन। सक्सेस यूजुअली कम्स टू दोज हु आर टू बिजी टू बी लुकिंग फॉर इट। सफलता उन लोगों के ही हाथ आती है, उनको मिलती है जो कि जीवन में इतने व्यस्त हैं अपने काम को करने में कि वो सफलता को ढूंढ नहीं रहे हैं। हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ, क्या कभी आपने खुद से ये पूछा है, व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। और या तो व्हाई डज सक्सेस सीम लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम, सक्सेस सफलता मुझे एक दूर का सपना क्यों लगती है। डिस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ऐसा सपना जो कि मुझसे बहुत दूर है। सो क्या सक्सेस, व्हाई डज सक्सेस सीम लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम टू मी, क्यों लग रहा है मुझे कि सक्सेस सफलता मुझसे बहुत दूर है, सफल होने का सपना मेरे से बहुत दूर है। क्या आपने कभी अपने आप से ये पूछा? इफ सो यू आर नॉट अलोन, और अगर हाँ ऐसा किया है तो आप अकेले नहीं हैं। एवरी ग्रेट अचीवर वंस स्टूड वेयर यू आर राइट नाउ। हर एक महान अचीवर मीन्स जिसने कुछ हासिल किया है, हासिल करने वाला। वंस एक बार, स्टूड स्टैंड का पास्ट टेंस है, वो भी खड़ा है, खड़ा रहा है उस जगह जहां पे अभी आप हो, क्योंकि आपने तो सफलता पाई नहीं है। हम तो यहाँ पे महान अचीवर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने अचीव कर लिया है। तो एवरी ग्रेट अचीवर वंस स्टूड वेयर यू आर राइट नाउ। सो मीन्स जो भी महान अचीवर हैं वो कभी ना कभी बिगनर जरूर रहे हैं। एट द क्रॉस रोड्स ऑफ कंफ्यूजन एंड एम्बिशन। क्रॉस रोड्स जो है उसका मतलब होता है एक चौराहा जहां से अलग अलग रास्ते इधर उधर जा रहे हैं। सो एट द क्रॉस रोड्स मतलब हर एक लोग जो अचीव कर भी चुके हैं वो भी एक बार कभी चौराहे पर खड़े थे, और वो चौराहा कौन सा था? कंफ्यूजन, उलझन का, उलझन में थे कि अब क्या करें। एंड एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, मतलब महत्वाकांक्षी थे, एम्बिशियस थे, लेकिन कंफ्यूज्ड भी थे। ट्राइंग टू फिगर आउट, फिगर आउट मतलब पता लगाना। विच पाथ लीड्स टू ग्रेटनेस, कि मैं कौन सी राह अपनाऊं जो कि महानता की तरफ मुझे ले जाता है। विच पाथ लीड्स टू ग्रेटनेस, जो कि मुझे महानता की तरफ ले जाता है। बट हेयर्स द गुड न्यूज, लेकिन खुश वाली खबर तो यहाँ है, ये है, सक्सेस इज नॉट रिजर्व्ड फॉर द चोजन फ्यू। सफलता
रिजर्व का मतलब होता है जाकर रखना, सुरक्षित रखना, संभाल कर रखना। सक्सेस इज नॉट रिजर्व फॉर द चोजन फ्यू। कुछ ही लोगों को, जो चुनिंदा कुछ लोग हैं खास, उनके लिए ही बचाकर नहीं रखी गई है सफलता। इट इज अर्नड, ये तो कमाई जाती है। नॉट इनहेरिटेड, विरासत में नहीं मिलती है। इनहेरिट नहीं करते कि अगर माता पिता हमारे सक्सेसफुल है जरूरी नहीं है कि हम भी सक्सेसफुल रहे। ये इनहेरिट नहीं की जाती है, ये तो कमाई जाती है खुद की मेहनत के साथ। इट इज बिल्ड नॉट बेग्ड फॉर, ये तो बनाई जाती है, इसके लिए भीख नहीं मांगी जाती है। सो बेगिंग का मतलब क्या हुआ? भीख मांगना। सो यही एक अच्छी खबर है कि कुछ लोगों के लिए ये सुरक्षित नहीं रखी गई है, कोई भी इसको पा सकता है। लेकिन जो अभी टिप्स बताए जाएंगे उनको अगर फॉलो करे तो। सो फर्स्ट टिप है हमारा, हैव अ फायर इन द बेली। ये एक ईडियम है, हैविंग फायर इन द बेली। सो बेली का मतलब ऐसे होता है पेट। भीतर से जलता हुआ जुनून होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने का हमको जुनून होना चाहिए। सो डू यू हैव अ फायर इन योर बेली? ये एक तरीका है पूछने का कि आपके अंदर भी क्या जुनून है कि सफल होना है। सक्सेस बिगिंस विद एन अनक्वेंचेबल अनक्वेंचेबल थर्स्ट। थर्स्ट होता है प्यास, और क्वेंच होता है कि बुझाना। यहाँ पे है प्रीफिक्स लगाया हुआ अनक्वेंचेबल, मीन्स जिसको कि बुझाया ना जा सके, ऐसी प्यास। सक्सेस की शुरुआत होती है, सफलता की शुरुआत होती है एक ऐसी प्यास से जो कि बुझाई ना जा सकने वाली प्यास है, जो कि डीप है, गहरी है। बर्निंग डिजायर होता है, गहरी और तेज इच्छा है हमारे मन में टू अचीव समथिंग रिमार्केबल, कि हम अपनी लाइफ में हासिल करें कुछ रिमार्केबल चीज, कोई असाधारण चीज जिससे कि हम नाम कमा सके। इफ यू ट्रूली वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, अगर सचमुच ही आप सक्सेसफुल, सफल बनना चाहते हो, यू मस्ट बी हंग्री फॉर इट, तो आपको उसकी भूख होनी चाहिए उस सफलता की, कि उसके लिए आप कुछ भी करो। ऐसी भूख जो कि रातों की नींद आपकी उड़ा दे। नॉट द काइंड ऑफ हंगर दैट फेड्स। सो इस तरीके की भूख नहीं जो कि फेड मतलब धीमी धीमी धूमिल हो जाती है या धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इस तरीके की भूख नहीं। वेन थिंग्स गेट टफ, जब कठिनाई आए तो आप हार मान लो, ऐसी भूख और ऐसा जोश या जुनून नहीं। बट द काइंड दैट कीप्स यू अवेक एट नाइट, बट इस तरीके की हंगर होनी चाहिए, इस तरीके का जुनून होना चाहिए। दैट कीप्स यू अवेक, जो आपको जगा के रखे, अवेक रखे रातों को। प्लानिंग, ड्रीमिंग एंड वर्किंग, जिसमें कि आप प्लान करते रहो, योजना बनाते रहो, ड्रीम करो इसके बारे में, और उसके ऊपर फिर काम भी करते रहो। इस तरीके की फायर होनी चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए। जैसे सेट गोल्स नॉट विशेस, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। सिर्फ इच्छा करने से कुछ नहीं होगा कि काश मैं वहां पहुंच जाऊं, काश मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। विशेस के बदले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। डोंट जस्ट विश अपॉन अ स्टार, ये एक ईडियम है, विशिंग अपॉन अ स्टार मीन्स सिर्फ ख्वाब देखना और कोशिश न करना। डोंट जस्ट विश अपॉन अ स्टार, क्रिएट योर ओन कॉन्स्टिलेशंस। सो कॉन्स्टिलेशन वर्ड का मीनिंग है कि तारों का समूह, स्टार्स का ग्रुप। यहाँ पे इसका मतलब हुआ क्रिएट योर ओन कॉन्स्टिलेशंस मीन्स अपने रास्ते खुद बनाओ, सिर्फ विश मत करो कि काश मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं। ड्रीमिंग बिग इज इम्पोर्टेंट, बड़े बड़े सपने देखना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। बट विदाउट गोल्स ड्रीम्स आर लाइक पेपर बोट्स ऑन अ स्टॉर्मी सी। तो एक तो है कि सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, जैसे कि एंड पॉइंट, लक्ष्य यहाँ तक मुझे पहुंचना है, विदाउट गोल्स, ड्रीम्स जो आपके, जैसे यहाँ पे हाँ, आपके ड्रीम्स हैं, आपको यहाँ पहुंचना है, ये सिर्फ आप सपना देख रहे हो लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हो। तो एक तरीके के जो हमारे ये ड्रीम्स है वो पेपर की बोट्स हो गई तूफानी रातों में। तो क्या होगा, ये जो कागज की बनी हुई बोट्स है वो तो ढह जाएंगी। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स आसानी से टूटने वाला। वीक, कमजोर एंड गोइंग न्योवेयर, जो कहीं भी नहीं जा रहा है, मीन्स उसको अपनी डायरेक्शन ही नहीं पता कहाँ जाना है। सेट गोल्स दैट आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। ये सारे के सारे जो है एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पे गोल्स के बारे में बताया गया है कि ऐसे गोल्स अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करो जो कि विशेष है, आपको पता है कि ये करना है। मेजरेबल मीन्स आप उनको अचीव कर भी सको, जो आपके अचीवेबल फ्रंट पे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ
जिनको आप मेजर कर सको, ट्रैक कर सको कितनी प्रोग्रेस आपने की है गोल की तरफ। सो अपने सेट करने हैं गोल्स किस तरीके के, स्पेसिफिक होने चाहिए, विशेष आपको पता होना चाहिए क्या है। फिर मेजरेबल, जिसको कि आप ट्रैक भी कर सके कि मैं अब यहाँ पर आगे बढ़ भी रहा हूँ कि नहीं। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य होने चाहिए। रेलिवेंट, उपयुक्त होने चाहिए, आपके सर्कमस्टेंसेस जो है, आपके आसपास कितने रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो रेलिवेंट, उपयुक्त भी होने चाहिए। एंड टाइम बाउंड, ये भी बहुत जरूरी है, समय सीमा रखनी है कि अगर आपको वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल सेट करने हैं, टाइम बाउंड करने चाहिए कि अगर आज से 6 महीने के बाद मुझे ये अचीव करना है। सो इस तरीके से आपको तोड़ तोड़ के अपने जो गोल्स हैं वो सेट करने हैं। दैट वे, इस तरीके से सक्सेस बिकम्स अ पाथ नॉट अ पजल। सो अब क्लियर कट आपके लिए सक्सेस का रास्ता तय हो गया है अगर आपने इस तरीके के ध्यान में रखते हुए अपने गोल्स सेट किए हैं। तो सक्सेस जो है, सफलता, उसका रास्ता अपने आप क्या है, एक खुला सा रास्ता आपके लिए बन जाएगा, जो कि एक पहेली बनकर नहीं रहेगा कि आज क्या करना है, 3 महीने बाद क्या करना है, 6 महीने बाद क्या करना है। क्रिस्टल क्लियर आपकी थिंकिंग हो जाएगी एंड देन यू कैन इजिली मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है वर्क लाइक अ मैन ऑन अ मिशन। अब आपको काम उस तरीके से करना है जैसे कि आपको कोई मिशन अचीव करना हो, ठीक है, कोई विशेष उद्देश्य हो आपका, उस पर आप चल रहे हो। सो इस तरीके से उसके ऊपर आपको काम भी करना है। देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्सटीट्यूट, हम ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क के लिए हम कोई चीज को रिप्लेस कर दें तो हमको यहाँ पे सफलता मिल जाएगी, नहीं। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इन अ वर्ल्ड चेजिंग शॉर्टकट्स, एक ऐसी दुनिया जो पीछा कर रही है, चेस कर रही है शॉर्टकट्स का, मीन्स जल्दी जल्दी से जल्दी उनको मिल जाए, टारगेट अपना जो भी गोल है वो जल्द से जल्द मिल जाए, शॉर्टकट्स ले रही है। सो ऐसी दुनिया जो कि जल्दी से जल्दी सफलता पाने की कोशिश में लगी हुई है, रियल सक्सेस स्टिल डिमांड्स स्वेट। जो असली सफलता होती है वो फिर भी मांगती है आपसे कि आप पसीना बहाओ। स्वेट मीन्स पसीना, मीन्स हार्डवर्क करो, सेक्रीफाइस, बलिदान दो। हो सकता है अपने लक्ष्य को पाने के टारगेट में जब आप पहुंच रहे हो तो काफी चीजों का सेक्रीफाइस भी करना पड़े। हो सकता है कि जैसे कि एंटरटेनमेंट और मोबाइल वगैरह हो गया, कई चीजों का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी तरफ से। एंड स्लीपलेस नाइट्स, और हो सकता है रातों रात जागना भी पड़े मेहनत करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। लेकिन आपको याद रखना है, रिमेंबर, फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। बोल्ड जो साहसी होते हैं, फॉर्च्यून, भाग्य भी फेवर उन्हीं को फेवर करता है, उनका साथ देता है। भाग्य भी साहसी लोगों का ही साथ देता है, ये आपको याद रखना है। इसलिए खुद अपना हिम्मत बननी है, हिम्मत बना के रखनी है। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम फेलियर, डोंट फियर इट। असफलताएं सबकी लाइफ में आती हैं, उससे हमको डरना नहीं है, उससे हमको सीखना है। फेलियर इज नॉट द एंड। जो असफलता है वो ये नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया, कि बस एंड हो गया, ये समाप्त हो गया सब कुछ। इट इज लाइफ्स वे ऑफ चेकिंग योर कमिटमेंट। ये तो जीवन का एक तरीका है कि वो चेक कर रही है कि आप में कितना कमिटमेंट है, समर्पण की कितनी भावना है। एवरी फेलियर हाइड्स अ लेसन। जो भी एक असफलता मिलती है उसमें कुछ ना कुछ सबक या सीख छिपी हुई होती है। एंड एवरी लेसन टेक्स यू वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम। और जब आप इसी फेलियर, असफलता से कुछ सीखते हो, हर लेसन जो कि असफलता वाला लेसन है वो आपको एक कदम नजदीक लेकर जाता है अपने सपनों के। तो इसीलिए आपको डरना नहीं है असफलता से। यू हैव टू लर्न फ्रॉम फेलियर, सीखना है उससे, लेसन सीखना है। एक एग्जाम्पल है, थॉमस एडिसन वंस सेड, एक बार उन्होंने, थॉमस एडिसन जिन्होंने कि लाइट बल्ब का आविष्कार किया था और बहुत सारे बाकी इन्वेंशंस भी किए थे, उन्होंने एक बार कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। कि मैं फेल नहीं हुआ। कहा जाता है कि बहुत सारे उनके असफल प्रयास रहे जब वो लाइट बल्ब बना रहे थे। सो उन्होंने ये कहा, कहा जाता है एक बार उन्होंने कहा था कि मैं फेल नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो 10,000 ऐसे रास्ते मिले जो कि काम नहीं किए बल्ब बनाने के लिए, won't work, that will not work। सो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इसका won't। सो इन्होंने अपनी असफलताओं को बोला कि मुझे ऐसे पता लगा कि ये 10,000 तरीके ऐसे भी हैं जिससे कि बल्ब नहीं बनाया जा सकता।
सो इतने पॉजिटिव एटीट्यूड था उनका, तभी तो वो बने रहे। वियर योर फेलियर्स लाइक बैटल स्कार्स, ये समझना बहुत ही जरूरी है। जो आपके फेलियर्स हैं, असफलताएं हैं लाइफ में, उनको आप बैटल स्कार, स्कार का मतलब होता है कोई चोट का निशान, और यहाँ पे है बैटल, चोट जो आपको युद्ध करते हुए मिली है, युद्ध के जो निशान है। सो कह रहे हैं कि जो आपके फेलियर्स हैं उनको आप एक मेडल की तरह पहनो, क्योंकि उससे आपने जिंदगी की सीख ली है। ठीक है, तो मेडल्स क्या होते हैं? जो चार चांद लगाते हैं। अगर किसी लड़ाई में, युद्ध में किसी को चोट लगती है और उसके निशान होते हैं, तो वो तो एक सैनिक के मेडल्स होते हैं। ठीक है, वो उनको फ्लॉन्ट कर सकते हैं, उनकी बहादुरी का प्रतीक होते हैं। सो आप भी अपने फेलियर जो है, असफलताएं हैं, उनको बैटल स्कार्स की तरह पहनो, मेडल्स की तरह पहनो। दे शो दैट यू डेयर्ड एंड फॉट, क्योंकि वही स्कार्स हैं, वो जो चोट के निशान हैं, वही दिखाते हैं कि आपने मेहनत करी, हिम्मत दिखाई, आपने डेयर किया, हिम्मत दिखाई, एंड फॉट, लड़ाई भी करी। लक्ष्य को पाने की तरफ असफलताएं सबकी जिंदगी में आएंगी, लेकिन उससे सीखकर आगे बढ़ते ही रहना है। और फिफ्थ पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, सराउंड योर सेल्फ विद ड्रीमर्स एंड डूअर्स। सो आपको अपने आप को घेर के रखना है, या उन लोगों के साथ रहना है जो कि सपने देखते हैं और काम भी करते हैं, डूअर्स हैं, सिर्फ सपने देखने वाले नहीं है, बल्कि उसके लिए फिर वो काम भी करते हैं। यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड यू। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होना। आप लोग प्रभावित होते हो, या हम सब प्रभावित होते हैं अपने आसपास के लोगों से। इफ यू स्टे विद दोज हु ऑलवेज कंप्लेन, सो अगर आप संगति रखते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, हु ऑलवेज कंप्लेन मतलब शिकायत करते रहते हैं जो हमेशा, एंड मेक एक्सक्यूजेज, और जो बहाने बनाते रहते हैं हमेशा, यू विल स्टार्ट डूइंग द सेम। सो आप भी वही करने लग जाओगे हमेशा। आप भी कुछ दिनों के बाद कंप्लेन करोगे और एक्सक्यूजेस दोगे, शिकायत करोगे, बहाने बनाओगे। बट इफ यू स्पेंड टाइम विद गो गेटर्स, ये हाइफनेटेड वर्ड है, गो गेटर मतलब किसी भी कीमत पर जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, गो गेटर, और काम भी करता है, जो मेहनत से लक्ष्य पाते हैं। सो अगर उन लोगों के साथ आप स्पेंड करोगे, टाइम बिताओगे, दोज हु मोटिवेट, जो कि प्रेरित करते हैं, चैलेंज, चुनौती लेते हैं, एंड अपलिफ्ट यू, आपको फिर ऊपर बढ़ने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, यू विल ग्रो फास्टर। सो इससे आपकी प्रगति, आपका विकास और भी जल्दी होगा। एज दे से, जैसे कि कहा गया है। सो एज दे से, ये कहने का तरीका है कि जैसे कि बोला गया है, कहा गया है। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, कि आप जिन लोगों के साथ, जैसे कि ये ग्रुप है 10 लोगों का, ये ग्रुप है, ठीक है, तो आप लोग जो हो, वो अगर इनमें से 5 लोगों का एवरेज निकाला जाए, औसत निकाला जाए, सो वो आप होंगे। मीन्स अगर आप इन 10 लोगों के बीच में रह रहे हो, सो कह सकते हैं कि आप उन 5 लोगों के औसत हैं, एवरेज हैं, जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हो। सो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। कीप द फेथ, ट्रस्ट द प्रोसेस, इसलिए आप आस्था बना के रखो, आशा बना के रखो, और जो ये प्रक्रिया है, प्रोसेस, इस पर विश्वास रखो, इसको ट्रस्ट करो। सफलता तक पहुंचने की जो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, इस पर भरोसा रखो कि सफलता जरूर मिलेगी। सम डेज प्रोग्रेस विल फील इनविजिबल, क्योंकि जो ये रास्ता है ना, वो बहुत लंबा है। सम डेज, कुछ दिन, प्रोग्रेस जो आपका विकास है, प्रगति है, विल फील इनविजिबल, वो आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, इनविजिबल है, अदृश्य है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कुछ सफलता मिल भी रही है कि नहीं, प्रोग्रेस हो भी रही है कि नहीं। एंड सेल्फ डाउट, फिर आपको अपने ऊपर शक होगा, आत्मसंदेह होगा। विल स्क्रीम लाउडर देन योर कॉन्फिडेंस, जितना आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, उससे ज्यादा स्क्रीम मतलब चिल्लाना, लाउडर, और भी जोर से चिल्लाएगा आपका सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर संदेह। बट सक्सेस इज नॉट एन इंस्टेंट इवेंट, लेकिन जो सफलता है, तुरंत, इंस्टेंट मीन्स तुरंत पाने वाली इवेंट नहीं है, तुरंत मिल जाने वाली चीज नहीं है। इट इज अ जर्नी, ये तो एक लंबी यात्रा है, तो थोड़ा पेशेंस भी बना के रखना है, लेकिन बस आगे बढ़ते रहना है। कीप टेकिंग स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे कदम लेते रहो रोज। स्मॉल हिंजेस ओपन बिग डोर्स, हिंजेस, जैसे कि देखिए ये दरवाजा है और ये है उसकी चौखट। सो आपने जरूर ये देखा होगा कि ये जो यहाँ पे ऐसे मेटल के हिंजेस होते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं दरवाजे को। वो तो छोटे ही होते हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े दरवाजों को उसने पकड़ के रखा हुआ है हिंजेस ने। तो यही जो स्मॉल हिंजेस है, दे ओपन बिग डोर्स, ये बड़ी बड़ी चीजों
को पकड़ के रखते हैं मीन्स बड़ी छोटी चीजें भी बड़े बड़े बदलाव लेकर आती है, तो छोटे कदम ही मानो अगर आप ले रहे हो, कम से कम चल तो रहे हो ना, स्टॉप तो नहीं किया है। इसलिए हैव पेशेंस, धैर्य बना के रखो। योर एफर्ट्स आर एडिंग अप। जो ये छोटे छोटे एफर्ट्स आप रोज कर रहे हो, ये आपस में जुड़ के बड़े बड़े एफर्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन इफ यू कांट सी द रिजल्ट्स येट। तो येट मतलब अभी, चाहे आपको रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे एफर्ट्स जुड़ रहे हैं और आपको सफलता की ओर लेके जा रहे हैं। फाइनल वर्ड्स, लाइट योर स्पार्क। अपनी चिंगारी को भड़का के रखो। स्पार्क चिंगारी, लाइट मीन्स इसको जला के रखो अपने अंदर। काम करने की जो चिंगारी है, इसको जला के रखो। सो हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ? किस तरीके से आप सफल हो सकते हो जिंदगी में? बाय बिलीविंग इन योर सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास रखकर। वेन नो वन एल्स डस, जब पूरी दुनिया आपके ऊपर न विश्वास रखे तब भी अगर आपको खुद पर विश्वास है कि मंजिल मुझे मिल जाएगी, सो आप सक्सेसफुल जरूर हो सकते हो। बाय टर्निंग एवरी सेटबैक इनटू अ कमबैक। देखिए लाइन कितनी अच्छी है। हर एक जो ये है आपके सेटबैक्स मीन्स असफलताएं हैं, अवरोध हैं, कुछ अड़चने हैं, इनको बदलने में एक कमबैक मीन्स वापसी में। बाय टर्निंग एवरी सेटबैक इनटू अ कमबैक। तो अगर आपकी लाइफ में असफलताएं आती हैं तो भी हार मत मानो, उठो और आगे बढ़ो, कम बैक करो, वापसी करो, तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। इस पूरे लेसन का जो पीडीएफ है आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहे तो लेवल 2 की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। 10 फ्रेजेस रिवाइज करते हैं। फायर इन द बेली मीन्स अंदर से जलता हुआ जुनून, स्ट्रॉन्ग इनर पैशन। मीडियोक्रिटी इज अ साइलेंट किलर, इसका मतलब हुआ कि जो एवरेज होता है, बीइंग एवरेज स्लोली किल्स पोटेंशियल। अगर हमको एवरेज रहना ही पसंद आने लग जाता है, ज्यादा मेहनत नहीं करते, कंफर्ट जोन में रहते हैं, तो तब धीरे धीरे क्या होता है, चुपचाप ये हमको ही खा जाता है। मतलब हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे अगर हमको मीडियोकर बनकर रहना पसंद आ गया। बीइंग एवरेज स्लोली किल्स पोटेंशियल, तो जो क्षमता भी होगी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस क्षमता को हम यूज ही नहीं करेंगे। विश अपॉन अ स्टार मीन्स केवल सपने ही देखना, कोशिश न करना। पेपर बोट्स ऑन अ स्टॉर्मी सी, स्टॉर्म होता है तूफान, और उसमें अगर पेपर बोट्स चलाए कोई, इसका मतलब हो गया फ्रेजाइल एंड पावरलेस अगेंस्ट डिफिकल्टीज, की तूफान है उसमें कागज की नाव कोई चला रहा है। मैन ऑन अ मिशन मीन्स कोई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुनून से काम करने वाला, मिशन की तरफ कोई काम कर रहा है। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड मीन्स फॉर्चून, भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो स्ट्रांग होते हैं, बोल्ड होते हैं, जो रिस्क लेते हैं, साहसी होते हैं। वियर योर फेलियर्स लाइक बैटल स्कार्स, जो अपने संघर्ष है उनको सम्मान के निशान की तरह अपनाओ। बी प्राउड ऑफ योर स्ट्रगल्स एंड व्हाट दे टॉट यू, क्या उसने आपको सिखाया। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद, जिन फ्रेंड्स के साथ अपना पूरा टाइम, ज्यादातर टाइम बिताते हो, आप भी क्या होगा, आप ही उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हो। इसलिए दोस्तों जिनके साथ आप टाइम बिता रहे हो वो ध्यान से चुनो। स्मॉल हिंजेस ओपन बिग डोर्स, छोटे छोटे एक्शंस जो हैं वो भी बड़े रिजल्ट देते हैं, छोटी कोशिशें बड़े नतीजे ला सकती हैं। स्टॉप सर्वाइविंग, स्टार्ट थ्राइविंग। डोंट जस्ट लिव टू एग्जिस्ट, लिव टू ग्रो एंड शाइन। सिर्फ बस जीने के लिए मत जियो, फलो फूलो और कुछ अचीव करो। आई होप फ्रेंड्स आज का मोटिवेशनल आर्टिकल आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।